हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। ये थ्योरम है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमें आज प्रूव करना है। बोला गया है इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हमें आज प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना देते हैं। अब कैसा ट्रायंगल बनना चाहिए? तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ये बना दिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। कुछ नाम लेते हैं ए, बी और सी हो, ठीक है। अब जो हमें प्रूव करना है गिवन है वो हम पहले लिख देते हैं। तो गिवन में क्या है, ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिख देंगे। ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल वेयर एंगल बी क्या है तो 90 डिग्री लिख देंगे, बस हो गया। ये गिवन हो गया। अब प्रूफ में हमें क्या करना है? तो प्रूफ में करना है कि इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रूफ में, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन का। तो कंस्ट्रक्शन हम कैसे करें? तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सोचना होगा कि इसे प्रूव करने के लिए हमें कैसे कंस्ट्रक्शन करें इसको कि हमारा वैल्यू आ जाए। तो याद रखिएगा कि इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। और सिमिलरिटी तभी लगाया जा सकता है जब उसमें दो ट्रायंगल दिखे। तो यहाँ तो हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो ट्रायंगल बनाएंगे। तो दो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या कर देते हैं, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। बी डी डी किस पे है तो ए सी पे। तो यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हो गया कंस्ट्रक्शन। अच्छा, इसको ब्लैक से लिख देते हैं, चलने लगा, यानी कि बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ठीक है। अब हो गया। अब हमको क्या क्या चलना है, तो प्रूफ में हमें चलना है। प्रूफ तो प्रूफ में अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को सोचेंगे कि इन ही दो ट्रायंगल को सिमिलरिटी प्रूफ करना होगा हमें। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस छोटे ट्रायंगल को ले लें और एक बार बड़े ट्रायंगल को ले लें तब हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहले ही हम आपको बता देते हैं कि इसे प्रूफ करेंगे कैसे करेंगे। तो इसमें एक छोटे ट्रायंगल को लेंगे सबसे पहले, और ये बड़ा ट्रायंगल यानी ए बी सी पहले बड़ा ट्रायंगल लेंगे, अब एक छोटा ट्रायंगल। फिर दूसरा बार में क्या करेंगे, फिर से ये वाला छोटा ट्रायंगल लेंगे और फिर से बड़ा वाला ये ट्रायंगल लेंगे, और उससे दो इक्वेशन मिल जाएगा। और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जिससे हमको फाइंड करना है वो मिल जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, छोटे ट्रायंगल को यहाँ पे बना देते हैं, ये छोटे ट्रायंगल को यहाँ पे। तो अगर ये छोटे ट्रायंगल को यहाँ पे बना दिए हैं इस तरह से, तो ये दिख रहा है यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी लिख दिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी लिख दिए। अब इस बड़े ट्रायंगल को भी बनाना चाहते हैं, मतलब ए बी सी को भी बनाना चाहते हैं। तो हमको ए सी दिख रहा है हाइपोटेनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस हाइपोटेनस को ही हम यहाँ पे बना देते हैं, यानी जैसे ये भी इस तरह से लिखा हुआ, इसी के हम पैरेलल इस तरह से हाइपोटेनस बना दिए। तो हाइपोटेनस में एक क्या है, बेस था, तो बेस बना दिए। और दूसरा क्या है, ए सी, यानी ये वाला हो गया तुम्हारा बेस, मतलब ये तुम्हारा ए सी क्या बना दिए, हाइपोटेनस बना दिए। अब हमारा 90 डिग्री जो है वो कौन सा है, तो बी है। तो हम इसको क्या बना दिए, बी। मतलब ए सी हाइपोटेनस था तो इसको ए सी बना दिए, और हमको बी 90 डिग्री था तो बी यहाँ बना दिए। यानी ये बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, और ये छोटा ट्रायंगल है ए डी डी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो सिमिलर कर देंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसका रेशियो लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है, सिमिलर प्रूव करके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल चल देंगे पहले। इन ट्रायंगल कौन कौन ट्रायंगल है, तो ए डी बी ट्रायंगल क्या है, ए डी बी ट्रायंगल बना भी सकते हैं नहीं भी। एंड इसमें चल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल भी बना देते हैं,
इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें हमको क्या देखना है, एंगल क्या एंगल इक्वल देखेंगे। एंगल अगर सिमिलर होगा, एंगल एंगल पर पट्टी लगा सकते हैं। तो एंगल एंगल अगर हमको क्या मिल जाए, दो एंगल इक्वल मिल जाए दोनों में, तो हम क्या करते हैं, एंगल एंगल से सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल ए दोनों में है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉमन। क्या लिख देंगे, कॉमन। उसके बाद देखेंगे डी जो है और बी जो है वो दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं ए डी बी, यानी एंगल ए डी बी बराबर है किसका, ए बी सी का। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए बी सी का। और ये कैसे होगा, तो हम बोलेंगे कि ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब दो एंगल हो गया। तो हमको एंगल एंगल से क्या बोल देंगे, सिमिलरिटी, यानी ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ए बी सी। नाउ एंड ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ए बी सी का। ट्रायंगल ए बी सी का कैसे हुआ, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, आप लोग उसको पूरा लिख लीजिए। तो एंगल एंगल क्या हो गया, सिमिलरिटी। तो अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स को रेशियो हम लोग लिख सकते हैं। तो साइड्स का रेशियो हम क्या लिखेंगे, तो ए डी बाई ए बी लिख सकते हैं। या हम सोच सकते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल का पहले अगर एक चीज याद रखना किया, जो पहला बार एक बार लीजिएगा साइड्स इसमें से किसी का, और फिर उसके बाद दूसरा का रेशियो लीजिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा फिर दोबारा बार में जब लीजिएगा साइड्स, तो हमेशा इस बड़े वाला ही ट्रायंगल का फिर लीजिएगा, फिर इसका छोटा। या फिर अगर इसका पहले ले रहे हैं छोटा वाला का साइड, तो फिर हमेशा इसी का लीजिएगा। जैसे हम अगर पहले बड़ा वाला लेते हैं ए बी, तो ए बी ले लिए और नीचे में क्या ले लिए, अच्छा एक काम करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा वाला को अगर हम लेते हैं ए बी और नीचे क्या लेते हैं, छोटा वाला ए डी इक्वल टू, फिर से बड़ा वाला पहले लिए थे इसलिए अब इसका बड़ा वाला ही कोई साइड ले लें, तो हम लेते हैं बी सी। तो इसका छोटा वाला बी सी क्या मिल जाएगा, बी डी इक्वल टू, फिर बड़ा वाला का ए सी लेंगे और बाई क्या ले लेंगे, ए बी। ठीक है, अब यहां से देखना है हमको कि जो प्रूव करने वाला है उसमें हमको क्या चाहिए था, हमको प्रूव करने वाला हम ए बी भी, क्योंकि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमको ए बी का स्क्वायर चाहिए, बी सी का स्क्वायर चाहिए और ए सी का स्क्वायर। तो हम सोचेंगे कि ए बी का स्क्वायर इसमें से कैसे मिलेगा। तो ए बी दिख रहा है कि ए बी का यहाँ भी है, ए बी का यहाँ, यानी इन दोनों को अगर हम ले ले तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा बी डी का हमको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमको प्रूव करने वाला में बी डी शामिल नहीं है, बी डी शामिल नहीं है, इसलिए हम बी डी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे ए बी का और बी सी के बारे में सोचेंगे कि ए बी का स्क्वायर कहाँ मिल रहा है और बी सी का स्क्वायर। हाँ बी डी उसमें शामिल हो जाएगा तो हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको मेन सोचना किसके बारे में है, तो इसी के बारे में सोचना है। तो हम ए बी के बारे में सोचे, यानी इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो ए बी बाई ए डी मिल जाएगा और ए सी बाई क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर और इधर ए डी इंटू ए सी मिल जाएगा, या ए सी इंटू ए डी कर देते हैं, ए सी इंटू ए डी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, अब इसी तरह से क्या करना है, दूसरा भी प्रूव करना है, मतलब दूसरा एक और इक्वेशन बनाना है बीसी के साथ। तो बीसी के साथ बनाने के लिए आपकी इस वाला ट्रायंगल को लेंगे और इस बड़ा वाला ट्रायंगल को लेंगे और सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, और फिर देखिए एक और इक्वेशन बन जाएगा। तो इस बार ये वही मिटा देते हैं। तो देखिए अब इस बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला, यानी ये वाला ट्रायंगल, इस वाला ट्रायंगल को लेंगे अभी इस बार। तो ये वाला अगर ट्रायंगल लें तो हम दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, यानी बी लाइन होगा और ये होगा इस तरह से होगा, यानी कि बी वाला ये पॉइंट हो जाएगा, डी वाला ये पॉइंट हो जाएगा और सी वाला ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ट्रायंगल हमको ए बी सी वाला लेना है। तो ए बी सी वाला में हमको हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, ए सी रहेगा। तो इस बार सी को बेस बनाना है, इधर रखना है। ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे है
तो इस बार हाइपोटेनस के पहले एक और हाइपोटेनस बनाएंगे और ये हाइपोटेनस बड़े वाला ट्रायंगल के लिए होगा। और हमको पता है कि बी एंगल 90 डिग्री बनने वाला है। अच्छा, हाइपोटेनस का नाम क्या है? एसी है, तो सी पॉइंट यहाँ पर होगा और ए पॉइंट यहाँ पे होगा। और 90 तो पता ही है, बेस बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा 90, और इसका नाम क्या है? बी, क्योंकि ये पूरा क्या है 90, तो ये 90 बना दिए। यानी ये बड़ा ट्रायंगल हो गया ए बी सी और ये छोटा ट्रायंगल हो गया बी डी सी। अब इन दोनों को प्रूव करेंगे तो फिर वही चीज हो गया, हमको ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, तो एंगल एंगल से क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा। और फिर से हम लोग वैसे ही लिख देंगे जैसे पहले लिखे थे। फिर से क्या करेंगे? अगेन बोल सकते हैं, अगेन लिख दिए और फिर से बोलेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी और फिर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या क्या लिख रहा है? तो वो दिख रहा है कि एंगल डी, या बोल सकते हैं एंगल बी डी सी इक्वल है किसका? एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी कैसे है? तो ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब उसी तरह से सी दिख रहा है कॉमन, तो फिर क्या लिख देंगे? एंगल सी इक्वल टू एंगल सी और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? कॉमन। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब दो एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलरिटी प्रूफ क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है ए डी सी का, ए डी सी का, ट्रायंगल ए डी सी का क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो जाता है कोई दो ट्रायंगल तो उसके साइड्स के रेशियो हम लोग बराबर लिख देते हैं, तो वही करने जा रहे हैं। जैसे ये लिखे थे उसी तरह से इस बार लिखेंगे। ऊपर वाला मिटा देते हैं। अच्छा, याद रखिएगा वो जो ऊपर बना हुआ था क्या बना हुआ था? इक्वेशन याद रखिएगा। इक्वेशन पहला वाला क्या मिला था? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी ए सी इंटू ए डी, ये याद रखिएगा पहला वाला इक्वेशन जो था। ठीक है, पहला जो मिला था। तो अब दूसरा वाला देख रहे हैं, तो दूसरा का साइड का रेशियो लिखेंगे। जिसका पहले बताए थे कि जिसका साइड का पहले बड़े वाला ट्रायंगल का अगर साइड लेते हैं तो हमेशा उसी का लेना पड़ेगा। जैसे हम पहले बड़ा वाला लेते हैं तो बीसी अगर लेते हैं तो बीसी और फिर छोटा वाला का डीसी, तो ये डीसी ले लिए इक्वल टू बीडी। अच्छा, पहले बड़ा वाला लेते ना तो ए बी बाई क्या लेना पड़ेगा? बीडी छोटा वाला का, फिर बड़ा वाला का ए सी, फिर छोटा वाला का बीसी। ठीक है, इस तरह से ये दोनों क्या होगा? रेशियो। अब हमको चाहिए क्या? ये बीसी चाहिए, बीसी का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर चाहिए के लिए हमको यहाँ बीसी दिख रहा है और यहाँ बीसी दिख रहा है, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी बीसी स्क्वायर मिलेगा। तो हम समझ गए कि हमको किसका यूज करना है, यानी कि इसका और इसका यूज करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी बाई डीसी इक्वल टू ए सी बाई बीसी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डीसी मिल जाएगा। अब इसको बोल देंगे सेकंड क्वेश्चन। तक पहला वाला मिला था ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये और दूसरा मिल गया ये। अब क्या करेंगे? हमको तो चाहिए था फार्मूला, हमको तो चाहिए था ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। इसलिए हमको ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ए को ए बी स्क्वायर यहाँ मिल चुका है और एगो बीसी का मिला, बीसी का स्क्वायर यहाँ मिल चुका है। तो दोनों को ऐड करेंगे तब दोनों एक साइड ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर होगा और फिर आगे हम देखेंगे क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं किसको? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पे लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, बी देन बी गेट देन बी, तब हमें क्या मिलेगा यहां देख लेंगे। तो हमको पता है कि ऐड करते समय कोई दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड हो जाता है, राइट वाला राइट के साथ। तो ये लेफ्ट में है ए बी स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट में है बी स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड वाला राइट साइड के साथ ऐड हो जाता है। तो ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? ए सी इंटू डी सी। ठीक है, अब जो कॉमन कुछ दिख रहा है हमको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, तो दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, AD प्लस DC बच जाएगा। अब हमको दिख रहा है कि AD प्लस DC क्या होता है, AC होता है, क्योंकि यही दोनों जुड़कर क्या हुआ, पूरा AC हुआ, यानी AD प्लस DC क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC इंटू क्या हो जाएगा, AC ही हो जाएगा, क्योंकि AD प्लस DC क्या होता है, AC होता है, तो ये क्या हो गया AC, तो AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। यही तो हमको क्या चाहिए था, प्रूव करना था, यानी क्या क्या मिलेगा हमको, अब कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि AD प्लस DC इक्वल टू AC, ये साइड में लिख भी सकता नहीं भी लिख सकता, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ, क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।